कक्षा 7 गणित के अध्याय 11 का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो ये पहला प्रश्न है 10 गुणे 10 की घात 11 बराबर 100 की घात 11। इसका मतलब ये है कि ये जो बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष, ये दोनों बराबर है कि नहीं, पहले इसको हल करके देखना है और उसके बाद ये बताना है कि सही है ये जो लिखा हुआ है या गलत है। तो देखिए इसको कैसे हल करना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले एक जैसा बनाइए। कैसे? ये कहलाएगा 10 की घात 1 और ये कहलाएगा 10 की घात 11। ये यहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ठीक है। जिस पर कोई घात नहीं लगी रहती तो एक जैसा दिखाने के लिए आप ऐसा लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये आधार समान है तो ये क्या हो जाएंगे, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 1 धन 11, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 10 की घात 1 और 11 मिलके 12 आ गया, 10 की घात 12 आ गया। अब राइट हैंड साइड में देख लीजिए कैसा है लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड जो है वो है 100 की घात 11 है, 100 की घात 11 है। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को भी इसी फॉर्म में बदलना है। तो जो 100 को इसी फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 को बनाएंगे 10 की घात 2, है ना। 10 की घात 2 से 100 बन गया ये 10, और ये है पूरे की घात 11। अब क्या करना है, इसमें वो सूत्र लगा दीजिए, a की घात m, m की घात n बराबर a की घात mn, इसी को लगा दीजिए। तो हम लिख लेते हैं 10 की घात 2 गुणे 11, अर्थात ये कितना बन गया, 10 की घात 2 11, 11 दूनी 22 ही बन गया, 11 की घात 22। अब यहां पर देखिए 10 की घात 12 क्या 10 की घात 22 के बराबर है? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि 10 की घात 11 ये बराबर नहीं है किसके, 10 की घात 22 के, ये तो बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। जब दोनों बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, कथन सत्य है या असत्य। तो लिखेंगे कथन असत्य है, कथन असत्य है। ये इसका इस तरह इसका जवाब बनाना है। इसी का दूसरा पार्ट लेते हैं। इसी का दूसरा भाग है क्वेश्चन नंबर 2। 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से, यानी ये आपको दिखाना है कि ये 2 की घात 3 का जो भी मान है ये क्या 5 की घात 2 से बड़ा है। एक काम करिए, पहले इसको हल करिए। कैसे हल करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही हुआ। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 3 के इसके बराबर है 8 का मान 8 है। और इसमें राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 5 की घात 2। 5 की घात 2 को भी हल कर लेते हैं पहले। तो 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 5, अर्थात ये हो गया 25। अब एक तरफ देखिए 8 है और एक तरफ है 25। वो कह रहे हैं कि 2 की घात 3 का जो मान आया है वो 25 से बड़ा है। क्या ये 25 से बड़ा है, मतलब ये क्या बड़ा है, तो 8 तो छोटा है 25 से, है ना। 8 तो 25 से छोटा होता है, तो ये तो उल्टा हो गया। और ये कह रहे हैं जबकि ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड छोटा है राइट हैंड साइड से, और जबकि यहां पर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड्स के। जब ऐसा है तो ये भी कथन असत्य है, कथन असत्य है। ये इसका जवाब हुआ। अब इसी का तीसरा भी लेते हैं। तीसरा लेते हैं इसी का, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 बराबर 6 की घात 5। अब
इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। अब इसको हल करके देखते हैं पहले। तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 का 3 बार गुणा, ठीक है, 2 का 3 बार गुणा, और 3 की घात 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हल करिए। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। इसको भी हल कर लेते हैं। 3 तिरकाई 9 और 8 9 में 72, ये 72 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का मान आ गया 72। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड 6 की घात 5, 6 की घात 5 का मतलब निकल आया 6 का 5 बार गुणा 2। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। अब 6 संग 36 और फिर छक्के, फिर उसमें और 6 संग 36, इसका गुणा करना है। तो एक काम करिए, इसका लिख लेते हैं 77 और 76, अलग से किनारे गुणा कर लीजिए। तो इसका ये 5 बार गुणा करने पर 6 का इतना आता है, ठीक है। तो ये जो है राइट हैंड साइड का मान आ गया। अब देख लीजिए क्या 72 इसके बराबर है, क्योंकि वो कह रहे हैं बराबर है। देखो ये जो 72 है क्या 7776 के बराबर है? नहीं, ये तो छोटा है, इसका मतलब बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो क्या है, कथन असत्य है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। जब ये दोनों गड़बड़ है तो इसका मतलब है कथन, ये भी कथन असत्य है। कथन असत्य है, ये भी कथन असत्य हो गया। अब चौथे को भी देखते हैं क्या पोजीशन है। चौथा भी देख लेते हैं इसका। 3 की घात 0 बराबर है 1000 की घात 0। तो पहले इसको हल करो। तो 3 की घात 0 यानी कि ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। पहले लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है 3 की घात 0, ठीक। अब 3 की घात 0 कोई भी संख्या है, उसका घात अगर 0 है तो मान 1 होता है, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मान आ गया 1। और राइट हैंड साइड का कितना है, राइट हैंड साइड में 1000 है। 1000 की घात 0। अब चाहे 1000 हो या 1,00,000 हो, क्या फर्क पड़ता है, अगर घात 0 है तो उसका मान 1 ही होता है, ठीक है। ये तो हम लोग सूत्र के आधार पर सीख चुके हैं। अब ये देख लीजिए क्या दोनों बराबर हैं। तो देख लीजिए अभी क्या निकला है, 1 बराबर 1। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर हैं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। यानी कि 3 के घात 0 बराबर है 1000 की घात 0 के, अर्थात यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य, ये कथन सत्य है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है।